हेलो भाई, कैसे हो? सभी को राम राम भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं तो भाई योगेश सर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन एमटीएस में पूछा हुआ है भाई 2023 में। देखिए पहला क्वेश्चन, इसकी हिंदी भी मैं साथ साथ आपको समझाता जाऊं। ए सिविल कंस्ट्रक्शन प्लान ऑन ए बिल्डिंग ओवर ब्रिज ऑफ 3 किलोमीटर डिस्टेंस इन 600 डेज। भाई एक ठेकेदार है जिसने ओवर ब्रिज बनाने का ठेका लिया है, जिसकी लेंथ है 3 किलोमीटर और 600 दिन में ठेका लिया है। ठीक है। फॉर दिस पर्पज एम्प्लॉइज 90 वर्कर्स, और इस काम के लिए उसने 90 वर्करों को काम पे रखा। ठीक है। आफ्टर 200 डेज, यानी 200 दिनों के बाद, 200 दिन उन्होंने काम किया 90 वर्कर ने, तो उसे ये महसूस हुआ, इट वॉज ए ऑब्जर्व, उसने महसूस किया कि काम जो भी था वो 0.5 किलोमीटर ही कंप्लीट हो पाया अपना। व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा वर्कर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम। और ये कह रहा है क्वेश्चन कि हमें और कितने वर्करों की आवश्यकता है कि काम टाइम पे पूरा हो जाए। देखिए भाई, बिल्कुल छोटा मेथड है। इधर होता है कंप्लीट कार्य। ठीक है। कंप्लीट वर्क इक्वल में होता है रिमेंडिंग वर्क, शेष कार्य। ठीक मेरे भाई। एमडीएच का आपको नियम आता है M1, D1 और H1, और ये वर्क इक्वल में M2, D2 और H2 और W2। ठीक है। M का मतलब मैन, H का मतलब ओवर, D का मतलब डेज और W का मतलब वर्क। ठीक है। कंप्लीट कार्य। ठीक है। मैन कितने थे भाई स्टार्टिंग में? 90। 200 दिन कार्य किया, ओवर अपन को दे नहीं रखा, टोटल वर्क 0.5 किया। आप कहोगे बिल्कुल किया। ये बात हो गई। अब आते हैं शेष कार्य, अपने पास कितना बाकी है। अब एम कितना होगा? 90 प्लस एक्स। क्यों? कुछ वर्कर एक्स्ट्रा अपन काम पे रखेंगे, यानी एक्स वर्कर रख लिए। अब ये जो कार्य करेंगे D2, यानी 600 दिन में से 200 कार्य तो यहां पूरा हो गया भाई। अब हमारे पास कितना बचेगा? 400 दिन, यानी 400 डेज। और शेष कार्य कितना बचेगा भाई? 3 किमी था और 0.5 किमी पूरा हो गया, तो कितना बचेगा? 2.5। ठीक है। अब इसके साथ काटा पेटी करते हैं। देखिए 2 0 से 2 0, 2 बार, 2 से काटा 45 बार। ठीक है। 5 एकम 5, 5 25। ठीक। इसका इंटू 45 से किया, 45 इंटू 5 और इक्वल में 90 प्लस एक्स। ये कितनी आ गए मेरे भाई? ये आ गए 245। 45 इंटू 5 225 इक्वल में 90 प्लस एक्स। 225 को बोल सकते हैं 90 प्लस 135। 90 से 90 कैंसिल, एक्स की वैल्यू 135 दी ऑप्शन आपका सही। यानी 135 वर्करों को उसने और काम पे रखा। आगे सेकंड क्वेश्चन भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, पेपर में काफी बार आ चुका है। किसी धनराशि को 20%, कोई धनराशि है अगर उसको 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर देने पर 2 वर्ष, यानी टाइम कितना है? 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से दे ब्याज की तुलना में, यानी इसको तो वार्षिक रूप से दे रहे हैं, यानी ईयरली,
ठीक है, में अर्धवार्षिक रूप से दे होने पर, यानी अगर इसको हाफ ईयरली अपन पे करते हैं तो दोनों में अंतर 1205 रुपए का है। ठीक है, तो अर्धवार्षिक मिलते हैं, तो वह राशि क्या है? तो भाई अपने को पी फाइंड करना है, यानी प्रिंसिपल मूलधन। हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, मूलधन। देखिए पहला केस क्या कह रहा है, वार्षिक रूप से दे राशि है, वार्षिक रूप से यानी एक साल में एक बार। तो भाई 2 साल में कितनी बार दी जाएगी? हमें क्या करना है, इसमें सक्सेसिव लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं भाई? इससे अच्छा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, सबसे बढ़िया क्या है, सक्सेसिव लगा दो। लगाओ मेरे प्यारे भाई, क्या है, x प्लस वाई और x इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, एक साल में 20%, दूसरे साल में भी 20%, ये x ये y। ठीक है, लगाओ सक्सेसिव, 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100, 40, और ये कितना आ गया, 4। यानी टोटल ब्याज कितना आ गया भाई, वार्षिक रूप से 20% की दर से 44%। ये हमारे 2 साल का ब्याज है, 20% की दर से 44%। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखते हैं हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में क्या होता है मेरे भाई, रेट आधी हो जाती है, यानी 20 है तो रेट कितनी होगी, 10। अब 2 साल में कितनी बार जाएगा, 4 बार, क्योंकि एक साल में 2 बार तो 2 साल में 4 बार। लगाते हैं सक्सेसिव, लगा दो मेरे भाई, x प्लस वाई और x इंटू वाई अपॉन 100। ये x ये y, ये x ये y, इन दोनों का किया तो कितना आ गया मेरे भाई? आप कहोगे 10 और 10 20 और 10 इंटू 10 अपॉन 100, यानी एक ये, यानी 21 तो इसका आ गया और 21 ही इसका आ गया। अब ये x हो गया, ये y हो गया, इन दोनों का हुआ भाई 21 प्लस 21 इंटू 21। बहुत इजी है भाई मेथड, 42। ये कितने आ गए, 21 इंटू 21 होते 441, और पॉइंट ये कितने आ गए, 46.41। आई बात समझ में? ये आ गया हाफ ईयरली का, ये आ गया हाफ ईयरली का, 2 साल में 46.41। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, दोनों में अंतर कितने का है? आप 44 में से 46 में से 44 जाएंगे, 2.41 का अंतर है, 2.41। मगर क्वेश्चन में कितना दे रखा है भाई अपने को, 1205 का। ठीक है, 2 जीरो हटाओगे, पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो आगे नीचे। ठीक मेरे प्यारे भाई, ठीक है, 5 बार जा रहा है, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, लास्ट में 5 बार जा रहा है, इसको इधर भेज दिया, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 500। अब हमें चाहिए 100 यूनिट की वैल्यू, 50,000। आई बात समझ में? इससे बेस्ट कंसेप्ट नहीं है भाई, ये माइंड में ही हो जाएगा आपके। और अच्छा क्वेश्चन देखिए, नंबर सिस्टम से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3, 5 और 9 से विभाजित होने पर समान शेष 2 देती है। शेषफल कितना आ रहा है, 2। भाई शेषफल को छोड़ना मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं, अंत तक डटे रहना। ठीक है, शेषफल क्या आ रहा है, 2। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, हमें ना तो 3 से लेना ना 5 से लेना, हमें है 9 से। 9 को यहां ठा लो। आपको एक बात पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने 25 लिख दिया, ठीक, 9 का भाग दो 25 में,
9 एकम 9, 9 दूनी 18, शेषफल कितना बच गया 7। जो ये शेषफल बचता है ना, वही उस संख्या के अंकों का योग होता है। जैसे 25 को अंकों के योग, अगर 25 के अंकों का योग कितना होगा 7, और 7 यही शेषफल आ रहा है। तो आप एक लाइन उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल आता है वह संख्या के अंकों का योग होता है। ठीक है मेरे भाई, किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जो भी शेषफल आता है वो शेषफल ही अंकों के योग होता है। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, 48। ठीक है, देखिए अंकों का योग कितना है 12, इसको जोड़ोगे 3। ठीक है, 9 से भाग दो भाई, 45, शेषफल कितना आ गया 3। आई बात समझ में? यानी आ गया 2 आ गया 2। अब हम जाते हैं ऑप्शन पे, कुछ भी छेड़खानी नहीं करते हैं। ऑप्शन में ये पता लगाते हैं कि किस ऑप्शन के अंकों का योग 2 आ रहा है। देखिए इसमें तो आएगा नहीं 27 और ये 9 आएगा। इसमें देखिए 17 और 4 21, यानी एक तो इस ऑप्शन का 3 आ रहा है। इसका देखिए 9 से 9 कैंसिल, 8 आ रहा है, नहीं आएगा भाई। इसका देखिए 2, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अंकों का योग 2 आना चाहिए, तो 9 से तो 9 कैंसिल हो गया, इसके अंकों का योग कितना आ रहा है 2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, एक निश्चित राशि पर 16/2/3% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6350 है। ठीक है, ये मान लेते हैं सीआई का केस है, ये एसआई का केस है। ठीक है मेरे भाई, रेट 16/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको आती है 1/6 होता है। क्या होता है 1/6। ठीक है, टाइम 3 वर्ष के लिए। सीआई कितना है मेरे भाई 6300। उसी राशि पर, उसी दर पर, उसी राशि पर, यानी जो पहले पी थी ना, यहाँ पी, वही पी यहां आ गई उसी रेट पर, यानी टाइम आर कितनी है 1/6 और टाइम कितना है अपना 15×2 17/3। ठीक है, साधारण ब्याज क्या होगा, यानी ऐसा ही पूछा है भाई हमसे। क्या करोगे, PRT/100 बराबर ऐसा ही होता है। P का मतलब नहीं पता, R का मतलब 1/6, टाइम का मतलब ये अपॉन 100। अब हमें P की वैल्यू फाइंड, तो देखिए यहां आ जाइए, यानी 6 रुपए। 1/6 का मतलब क्या है, प्रिंसिपल 6 था और 1 रुपए सीआई मिला 1 साल में, यानी वो राशि कितनी हो गई 6 से 7 हो गई। अब ये कह रहा है 3 साल का, तो इधर भी क्यूब कर दी, इधर भी क्यूब कर दी मेरे भाई। 3 साल में कितनी होगी 216 और ये कितनी होगी 343। दोनों का अंतर कितना होगा भाई 43, तो ये हो गया और 84 ये हो गया 127, यानी 127 रुपए ब्याज मिला 3 साल में। मगर यहाँ ब्याज कितना दे रखा है भाई 127 की वैल्यू दे रखी है 6350। ठीक है, लास्ट में कितना आ रहा है 5, तो मेरे भाई ये 5 से जा रहा है, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 50 मेरे भाई, 1 की वैल्यू आ गई 50 रुपए। ठीक है, हमें चाहिए 216 की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास अमाउंट कितना है 216।
ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल प्रिंसिपल आ गया। तो क्या आ गया, पी यहां डाल देते मेरे भाई, डाल दो। 50 इंटू 216 1/6, 17 इंटू 3 और अपॉन में 100। ठीक है, 2 बार जा रहा है। ठीक है, 18 को काटोगे कितनी बार, 12 बार। ये कितनी बार, 6 बार। 17 इंटू 6 102 और 2 जीरो और परसेंटेज की, यानी ये अपना ब्याज आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, यदि ये कोई नंबर है वाली 9 अंकों वाली संख्या 99 से विभाजित है तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी भाई। ये 9 अंकों की संख्या है, 99 से पूरी भाग जा रही है। ठीक है, मेरे को 99 का रूल तो आता नहीं है, मगर मैं क्या करता हूँ, 99 को तोड़ लेता हूँ 9 इंटू 11 में। या तो 11 का रूल लगाओ, या 9 को आप क्या 11 को छोड़ दो, 9 पे हाथ डाल दो, 9 को मत छोड़ना। ठीक है, 9 का रूल क्या कहता है, संख्या के अंकों का योग। संख्या के अंकों के योग में 9 का, संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा भाग जाना चाहिए, पूरा भाग जाना चाहिए। जैसे 45 है, अंकों का योग कितना है, 9, 9 में 9 का पूरा भाग जा रहा है, तो इसका मतलब 45 में भी 9 का भाग जाएगा। ठीक है, तो इसमें 9 का भाग लगाइए आप। 9 से 9 कैंसिल, ये कितने 16, 22 और 7 29 प्लस एक्स वाई जेड 9। तो भाई 9 का भाग दिया 27 बार जा रहा है, शेषफल 2 बच रहा है। अब x प्लस वाई प्लस जेड की ऐसी क्या वैल्यू माने कि 9 का पूरा भाग चला जाए। तो भाई x प्लस वाई प्लस जेड को अगर 7 रख दें, इधर 7 रख दें, तो 2 और 7 9, 9 में 9 का पूरा भाग जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7। इसके अंकों का योग कितना आ गया 7। तो भाई देखिए यहाँ अंकों का योग कितना आ रहा है 9, ये कैंसिल, ये तो 5 आ रहा है, ये कैंसिल, ये 7 आ रहा है भाई। तो अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 7 आ रहा है, तो अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंकों का योग कितना आ रहा है 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 काफी बार पेपर में आया हुआ है, यदि दो संख्या 5 की पावर 16 और 5 की पावर 25 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल R1 और R2 आता है। तो हमें फाइंड क्या करना है, R1 प्लस R2 अपॉन R2 का मान। देखिए 5 की पावर 16 को अगर 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल R1 आता है, 5 की पावर 25 को अगर 6 से विभाजित करते हैं तो R2 आता है। ठीक है, अब मैं एक चीज बता रहा हूं आपको छोटी सी, अगर 5 को 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आएगा, या तो 5 आएगा या -1 आएगा। भाई दो ही तो शेषफल आएंगे, या तो 5 आएगा या -1 आएगा। वो कैसे आप कहोगे, भाई 5 को बोल सकते हैं 6 -1, 6 का 6 में पूरा भाग जा रहा है, ये कितना आ गया -1। ठीक है, क्या आ गया -1। अब देखिए यहां कितना आ गया -1 की पावर 16। अब पावर क्या है, इवन में, यानी सम संख्या है। जैसे माइनस है, इसकी पावर अगर -1 की पावर 2 हो तो हम इसको बोलेंगे -1 इंटू -1। तो माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है, प्लस का साइन बन जाता है। यानी यहाँ 16 है तो 8 बार माइनस का आएगा, 8 बार प्लस का साइन आएगा। तो ये -1 की पावर 16 है, -1 की पावर 16 है। तो भैया सम संख्या यानी इवन नंबर है तो क्या आएगा, शेषफल 1 आएगा, क्योंकि यह आएगा पॉजिटिव में। -1 की पावर 16 है, तो भाई 16 है तो ये इवन है, तो इवन है तो शेषफल कितना आ गया 1, यानी R1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, यहां रख दी। R2 में कितना आएगा भाई -1 और ये 25।
अब 25 का एक और नंबर है भाई, 24 तक तो सही था मगर एक नंबर एक्स्ट्रा है तो कितना आएगा -1। अब माइनस में कभी भी शेषफल होता नहीं है तो क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं, तो कितना बच गया 5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, जिस संख्या से भाग देंगे अगर साइन नेगेटिव में है तो उसी संख्या में से उसको घटा दिया जाता है। तो से कितना आ गया 5, ये कितना बच गया 5 और नीचे भी 5, R2 है 6/5, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछ लिया जाता है भाई हमसे। रूट में 64 है तो क्या बाहर आएगा 8, 121 है तो 11 और ये 169 है तो 13 माइनस के। ठीक है, इनको जोड़ा तो 19 में से 13 गए मेरे भाई, कितने बच गए 6। ये x की वैल्यू आ गई। कई बच्चे क्या करते हैं फटाफट मार देते, मगर ये x² पूछा है तो स्क्वायर इधर भी होगा स्क्वायर इधर भी होगा तो 36 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा 36 रुपए में एक मशीन खरीदता है और 1 वर्ष के बाद वह उसे 6000 में बेच देता है। 2 वर्ष बाद वह फिर से उसी मशीन को 8000 में खरीदता है और 10,000 में बेच देता है, तो दोनों लेन देन में उस व्यक्ति का लाभ का प्रतिशत। तो भाई पहले तो ये देखिए टोटल सीपी, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो लिख दो टोटल सीपी और टोटल एसपी। एक को तो 5000 में खरीद रहा है पहली कंडीशन में और 6 में बेच देता है। 2 साल बाद क्या करता है 8000 में खरीदता है और 10,000 में बेच देता है। ठीक है मेरे भाई, टोटल उसने 13,000 रुपए खर्च किए। और 13,000 का सामान उसने 16,000 में बेच दिया। ठीक है, आप कह सकते हो 13 रुपए की चीज उसने 16 में बेच दी तो लाभ कितने का 3 का। एक बटे 13 को अपन क्या बोलते हैं आपको पता है, 13 सत्ते 91, 7 सही 9/13, मगर यहाँ 3 है, 3 इंटू किया भाई 21 और ये कितना 27। 13 का भाग दिया 27 में 2 बार जा रहा है 26, तो कितना आ गया 23 पॉइंट, आपका आंसर आ गया। ठीक है, 23 पॉइंट के बाद जो भी था इसमें 23 कहीं भी नहीं था, एक ही ऑप्शन में था बी, तो इतना अपन सोचेंगे नहीं, बी टिक मार देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 4 अंकों की संख्या है, 7 से विभाजित है तो y का मान कितना होगा। देखिए मेरे 7 का नियम भी क्या कहता है, आप ऐसा करते हो 7 का ही भाग लगा दो ना सीधा। 7 छिक 42 बच गए 4, 7 छिक 42 बच गए हमारे पास 4 और ये 43, 7 छिक 42 बच गया 1 और ये y। अब यहां ऐसा क्या रखे कि 7 से पूरा पूरा भाग हो जाए मेरे भाई, तो 7 से भाग होने के लिए पहला ही ऑप्शन मेरे को नजर आ रहा है, y की वैल्यू 4 रख देते हैं। 7 से कंप्लीट जा रही है, बोलो हाँ या ना। मतलब प्रैक्टिस से ऊपर ऐसे जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, प्रैक्टिस के ऊपर अपना डिपेंड करता है कि भाई कितना छोटा क्वेश्चन है, कितना लेवल का क्वेश्चन है, उस हिसाब के हमें इसको सोल्व करना है। तो आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने ही अच्छे अच्छे आइडिया मैथ को सोल्व करने के आपके दिमाग में आते रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ₹3600 की किसी निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 45-36 हो जाती है। तो भैया अंत तक रुके रहिए, इसका बेस्ट मेथड बताता हूं। 3600 है अपने पास प्रिंसिपल, 4 साल में 45-36 हो जाता है, यानी अमाउंट बन जाता है। ब्याज क्या है, एसआई कितनी है अपने पास साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 45-36 हो जाता है। यदि ब्याज को 5.5% बढ़ा दिया जाए, यानी 5.5 को अपन बोलेंगे 11/2, ठीक है, हो तो 3600 की राशि में कितना ब्याज मिलेगा। देखिए भाई, ये जो 5.5 है ये तो एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब जो पहले जो रेट थी
उसमें ये ब्याज तो अपने को मिलेगा ही मिलेगा। आप कहोगे बिल्कुल मिलेगा, यानी 5.5 का 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा अपने को? हमको मिलेगा 22%। ठीक है, 22%, यानी 3600 का 22% कितना होगा मेरे भाई? ठीक है, इसको बोल सकते हो 22 को 2 इंटू 11, ये कितने हो गए? 72। अब 11 का आपको इंटू करना आता है, नहीं आता तो सीख सकते हो। 2 का 2, दोनों को जोड़ दो 9 और आगे वाला नंबर एस, यानी ये ब्याज क्या मिला? 5.5% की दर से एक्स्ट्रा मिला, वो जोड़ देते इसमें। ये 8, ये 12 से लगी 1, 12 और 1 13, और ये तो वो राशि कितनी हो जाएगी भाई अपने पास? 5328 रुपए मिल जाएगी। 5328 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें, लाइक करें भाई, वीडियो को फैला दें चारों तरफ। धन्यवाद।